दोस्तों अगर आपने भी बैंक के अंदर एफडी करा रखी है तो आज की वीडियो जरूर देखना, ताकि उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, टीडीएस करता है, वो पूरा पूरा बच जाए और आपकी वैल्यू जो एफडी की वो हमेशा बढ़ती रहे, घटे ना। 15G 15H के रूल कंप्लीट मैंने आज की वीडियो में बताए और दो पार्ट में बनाया है। आज रूल बताऊंगा और एक वीडियो अलग से बनाऊंगा प्रैक्टिकली 15G और एच भरते कैसे हैं और उसमें क्या क्या वैल्यू डालनी है। आगे बढ़ूँ, आपको बताऊं कि कितनी वैल्यू के ऊपर आप 15G और एच भर सकते हैं, जो आपको अपने आप चेक करनी है। फॉर्म भी भर जाएगा लगे हाथ और ये भी। और जब मैं एफएम बनूंगा ना, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं, बैंक वालों पे डालूंगा। बैंक वाले आपको एक मैसेज भेजेंगे सिंपल सा कि टीडीएस कटवाना है या नहीं, हम कर देंगे नो, टीडीएस नहीं कटेगा। इतना झमेलाबाजी कौन सीखेगा, इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है टैक्स सिस्टम, आदमी को पता ही नहीं। और गलती अगर होगी तो बताऊंगा कितना भयंकर प्रोविजन है सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर सीनियर सिटीजन है तो जरूर देखें इस वीडियो को आखिरी तक। दोस्तों एक लिमिट है 2.5 लाख की लिमिट, जो माफ़ है हम जैसों के लिए, जो बुजुर्ग नहीं है 60 साल से कम वालों के लिए। 3 लाख तक माफ़ है 60 साल से 80, और 5 लाख तक माफ़ है अगर आपकी उम्र 80 तक हुई। यानी कि अगर आप यहाँ के बाद यहाँ पे कोरोना, पोल्यूशन, टेंशन से बच गए, तो 80 साल पार कर गए अगर आप, तब भी आपसे हम टैक्स लेंगे। और अगर आपकी डेथ हो गई है तब भी छोड़ेंगे नहीं, जितने महीने तक आप जिंदा रहे उस साल में आपका बेटा टैक्स भरेगा। ये सिस्टम है इंडिया का टैक्स का। मर गए तो भैया आप मर गए होगे, हमें टैक्स देते रहो प्लीज़, मरने के बाद भी बच्चे से दिलवा दो टैक्स, ठीक है। हालांकि इसमें बुराई कोई नहीं है, लीगल हेयर को भरना चाहिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़े से प्रोविजन सिंप्लीफाई होने चाहिए। मैं किसी प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, सिंप्लीफाई चाहता हूँ बस मैं, कि लोगों को समझ में आ जाए। और कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाए तो ये हैवी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन, जेल वगैरह, ये सब झंझट खत्म होनी चाहिए। पहला फॉर्म है 15G दोस्तों, यानी कि जो 60 साल से कम के लोग हैं वो 15G भरते हैं बैंक में जाकर, ऑनलाइन भी मैनुअल भी चल सकता है। बता दिया मैंने, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जो सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 साल से कम के लोग, अगर उसकी सारी इनकम 2.5 लाख से कम है, यानी कि मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी है और मैंने बैंक में 1.5 लाख की एफडी करा दी है, 10 लाख की एफडी करा दी, उस एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा उसको, अगर मैं, ये एफडी का अमाउंट नहीं है, ये इनकम का अमाउंट है। 1 लाख की मेरी सैलरी थी, 10 लाख की मैंने एफडी करा रखी थी, भैया फादर वादर ने गिफ्ट दे दिया, आ गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया 1 लाख रुपए का, एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं साल भर का, तो मेरा 1 लाख 1 लाख 2 लाख बनता है, तो मैं ये 15G फॉर्म फाइल कर सकता हूँ, सारी इनकम मिला के जितनी भी है। एक एस्टिमेट लगाना है, लोग सोचते हैं पता ही नहीं है, एक एस्टिमेट लगाना है। जनरली सैलरी वालों को एस्टिमेट लग जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, टीडीएस नहीं कटेगा। 40,000 की लिमिट वैसे भी है, 40,000 तो टीडीएस नहीं कटता, आपको लगता है ज़्यादा है तो ही जाइएगा, लेकिन टैक्स तब भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फाइल कर दिया 15G तो टैक्स माफ हो गया, टैक्स अब भी लगेगा 15G पे। ये है आपका हम जैसों के लिए। अब बात आती है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए फॉर्म भरा जाता है 15H। बहुत लोग गलती करते हैं बेचारे, बहुत केस होते हैं जिसमें फॉर्म बैंक के पास जाओ, बैंक वाला दिखते नहीं, गलत फॉर्म पकड़ा जाता है। 15H फॉर्म भरना है उसके लिए, उसको भी सारी अपनी इनकम लेनी है, 3 लाख और 5 लाख, यानी कि अगर 60 साल से 80 साल के बीच में हो तो 3 लाख तक माफ़ है, वैसे 5 लाख तक माफ़ है। यानी किसी की एफडी अगर 50 लाख की है, मान लिया मैंने, सीनियर सिटीजन है, और 6% का इंटरेस्ट है, तो 3 लाख की एफडी हो गई, इंटरेस्ट हो गया। वो अपनी एफडी की डिटेल देगा और बताएगा जी 3 लाख तक इनकम है, 3 लाख मेरी है, तो मेरा ये फॉर्म ले लीजिए, 50 लाख की एफडी तक आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। और जैसे हमारे केस में 40,000 है, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन 50,000 तक का टीडीएस नहीं करता है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, और उनका 50,000 के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं है। हमारे वाले केस में 40,000 रुपये मान लो अगर होता, मेरे वाले केस में 60 से कम में 40,000 रुपये मेरा माफ तो है टीडीएस, लेकिन टैक्स की इनकम में इंक्लूड होगा और मैं टैक्स भी भरूंगा अगर टैक्स लगा तो। लेकिन सीनियर सिटीजन केस में 50,000 तक सरकार ने सेविंग का और एफडी का इंटरेस्ट मिला के माफ़ करा हुआ है, कोई टैक्स नहीं है, 80TTB में माफ़ है। जाना कित्थे है, बोलना किसको है, ये बताना हूँ मैं आपको। जो आपका टीडीएस काटता है दोस्तों, उसी के पास जाओगे, बैंक है तो बैंक के पास जाओ, म्यूचुअल फंड वाले के पास जाओ, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कोई और है तो उसके पास जाओ। जैसे पोस्ट ऑफिस है, होता है आपकी एफडी पोस्ट ऑफिस में हो तो आप फिर पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कराओ फॉर्म। टीडीएस वाले पे जमा कराओगे, ईपीएफ विड्रॉ करने जा रहे हो तो 50,000 की लिमिट होती है, उसके ऊपर कुछ लिमिट के बाद टैक्स करता है, अगर 5 साल कंटिन्यू नहीं हो, बेसिक बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे अगर टीडीएस कट रहा है, आपको लग रहा है मेरी इनकम तो कम ही है,
मैं TDS विड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे दे दीजिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, LIC प्रीमियम पे भी करता है कई बार। आपको लगता है मेरी 10 लाख की LIC थी, 15 लाख मिल रहा है, 5 लाख पे TDS कट रहा है, लेकिन टैक्स माफ़ है, मैं भरूंगा ही नहीं आगे जाके। ITR की जरूरत नहीं है मेरे को, तो क्यों करवाऊँ टैक्स में? टैक्स भरेगा, मैं रिफंड लूँगा, कमीशन इनकम पे ऐसी है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जब आप इस बेसिस पे कर सकते हो। किसको भरना था, देना कहाँ था, अब जमा कब करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि मुझे जमा कब करना है। हमेशा अप्रैल के शुरू में ही, फर्स्ट वीक में ही हमेशा दे देना चाहिए, हमेशा फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट, क्योंकि पूरे साल का एक बार में भरा जाता है, साल में एक ही बार भरा जाता है ये, पूरे साल आपका टैक्स ना कटे, इसलिए सिस्टम में वो लोग अपडेट कर देते हैं। आप इसे क्वार्टरली फाइल कर सकते हो भाई, हो सकता है आपको टाइम नहीं मिला अप्रैल में जाने का, अगर अप्रैल में आप भूल गए तो मई में, जून में चले आइए। ये भी भूल गए हो तो एक क्वार्टर निकल गया, अगले क्वार्टर में चले जाएं। या जब आपका ड्यू हो रहा है, हो सकता है आपने FD दिसंबर में कराई हो, तो जब FD करा रहे हैं उसी टाइम एक फॉर्म भी साथ में फाइल कर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 साल के लिए हमेशा वैलिड होता है दोस्तों ये। कई लोग 5 साल की FD कराते हैं और एक बार भर देते हैं और बाद में कहते हैं यार मेरी FD में TDS कैसे कट गया, मैं तो फॉर्म भरा था। भाई साहब जी, आपने 1 साल का भरा था, FD 5 साल की है। हर साल जाइए, हर साल भरिए। सीनियर सिटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट मेरी एक्सपर्ट एडवाइस, मैं हमेशा अपनी वीडियो में प्रैक्टिकल पॉइंट डालता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। कोई TDS नहीं करता सेविंग अकाउंट के ऊपर दोस्तों। सेविंग अकाउंट का जितना भी कंसेप्ट है, चाहे आपका 1 करोड़ क्यों ना हो सेविंग इंटरेस्ट, उसके ऊपर कोई TDS नहीं है। जब TDS नहीं है तो 15G और 15H भरने की जरूरत नहीं है। तो सेविंग अकाउंट वाले इस बारे में ना सोचें। अगर 15GH भर गए हो, मतलब भूल गए हो सॉरी, तो अपनी ITR फाइल कर दीजिए, रिफंड ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आजकल रिफंड जो है ना 10-15 दिन में आ जाते हैं, सही बता रहा हूँ मैं आपको, तो उतना टेंशन नहीं मत लीजिए। ये ध्यान रखिए कि सिस्टम में अपडेट करा नहीं करा बैंक ने। बहुत सारे लोग फॉर्म दे देते हैं, बैंक वाले अपडेट नहीं करते, तो उसकी रिसीविंग कॉपी जरूर रखिए और साथ में पैन कार्ड की कॉपी भी अटैच कर दीजिए ताकि पैन नंबर सही से अपडेट कर दें। वो क्वार्टरली चेक करते रहे 26AS अपना कि भैया मैं फॉर्म जमा कर आया था, मेरे ऑनलाइन 26AS में वो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। नीचे अलग से लिखा हुआ आता है कि लोअर जो आपने सर्टिफिकेट सबमिट कराया ना, TDS नहीं कटा हुआ, उसका अलग से कॉलम होता है, दिखता है वहाँ पे। पोस्ट ऑफिस बता चुका हूँ, वहाँ पे भी आपको जमा करना है। पैन कार्ड की कॉपी जरूर अटैच करें, बता चुका हूँ, और रिसीविंग जरूर रख लें। अगर TDS काट लिया बैंक वाले ने, चोड़े हो कि जाना कि इधर रिसीविंग थी तो ऐसे की तैसे रिसीविंग लेके तुम्हारा टैक्स काट रहा है, तुम्हें जब से भर मारना पकड़ गए। अगर आपने दोस्तों ये डिक्लेरेशन गलत दी, 15G 15H, आपकी इनकम टैक्सेबल थी, आपने फिर भी बैंक में सबमिट कर दिया। अगर बैंक में सबमिट करोगे तो बैंक वाला TDS नहीं काटेगा। आपकी इनकम टैक्सेबल थी, आपने कहा TDS ना कटे, चोरी कर लूँगा, चुकारी कर लूँगा, तो आपको शोले फिल्म की तरह सरकार 3 महीने जेल में रखेगी और फिर चक्की पीसिंग। तो डिक्लेरेशन गलत ना दें, कितनी गलत बात है यार। अब मैं तो एस्टिमेट लगाया था अपनी इनकम का, मैंने फॉर्म भी दे दिया, आप मेरे से ITR भरवा लो, टैक्स ले लो। ये जेल का चक्कर समझ नहीं आया मुझे। 3 साल चक्की पीसिंग काय बात की। जब मैं बनूंगा FM हटवा दूंगा इसको मैं। इंटरेस्ट अब भी टैक्सेबल है। छोटे काम के लिए जेल का क्या लॉजिक, डराते समझ नहीं आता। एस्टिमेट लगा रहा आदमी, जेल काय बात की। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है 15GH भर दिया 26 में नहीं आ रहा तो मेरा इंटरेस्ट माफ हो गया, उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। ये धारणा बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसी कोई धारणा नहीं होनी चाहिए कि किसी भी कंप्लाइंस करने के लिए। ये बुजुर्ग लोगों के लिए है जो बेचारे अपनी अर्निंग इंटरेस्ट से ही कमाते हैं और उनकी टैक्सेबल इनकम भी नहीं है। तो सरकार उनके लिए प्रोविजन लाई है कि अननेसेसरी आदमी TDS कटवाएगा, फिर रिफंड लेगा, नुकसान होगा। इन चीज़ों के लिए 15G और H है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं वीडियो डालूंगा 15G और H कैसे भरें प्रैक्टिकली वीडियो पे। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो वो वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप 15G और H भी भरना सीख जाएंगे अपने आप। बड़ी परेशानी होती है स्पेशली सीनियर सिटीजन को। आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और जितना हो सके दोस्तों अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को और सीनियर सिटीजन आपस में जरूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं होता, बड़े परेशान रहते हैं, वो अपना 26AS भी चेक नहीं कर पाते हैं और ऑनलाइन ITR भी फाइल नहीं कर पाते हैं। TDS 20% तक कट जाता है लोगों का नॉन पैन की वजह से। इसलिए कहता हूँ पैन कार्ड सही से भरिए, हाथ से ठीक से लिख नहीं पाते हैं, बैंक वाले कभी फ़ोन नहीं करते हैं, बड़ा नुकसान होता है।
तो जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने 26 ईयर्स को चेक करते रहिए। जल्द लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।